नमस्कार दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने एक नया टीवी शो बनाया विच कैन रेप्लिकेट द सक्सेस ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। शो का नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम और ये बहुत ही जबरदस्त साईफाई थ्रिलर है और ये मैंने देख लिया है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीजन 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है इसका। इसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर यादव, ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3 in 2 in 1। How will you be remembered? तो देखो, थ्री बॉडी प्रॉब्लम है किस बारे में, बहुत ही बड़ा साइंटिफिक कुछ कॉन्सेप्ट है। तो बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारे जितने भी इक्वेशंस वगैरह बनी हुई है वो टू बॉडी प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा एक्यूरेट है। जैसे ही कोई तीसरा ऑब्जेक्ट विद इट्स ओन ग्रेविटी एंड ऑल इंक्लूड कर दिया जाता है, आई होप आई एम गेटिंग दिस राइट क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। तीन ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी को मेजर करके उनकी मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करना इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल ही है। उसी चीज से रिलेटेड कुछ है जो ट्रेलर आपको बताता है, वो ये है कि साइंटिस्ट्स हैव मिस्टीरियसली स्टार्टेड डाइंग एंड उन लोगों को आंखों के सामने एक टाइमर दिखने लग जाता है। जो टाइमर खत्म होता जाता है, जैसे ही टाइमर खत्म होता है वो मर जाते हैं। जो टीवी सीरीज है उसके अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। कोई आने वाला है एलियंस, दे आर सपोज टू कम ऑन अर्थ एट सम पॉइंट इन टाइम। इसके साथ साथ अर्थ पे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। उनमें से एक तो बहुत सारे लोग मरने लग जाते हैं, शिप क्रैशेस होने लग जाती है, आसमान में बहुत ज्यादा अजीब नीचे अर्थ की ही सेम रिफ्लेक्शन ऊपर दिखने लग जाती है। तो इतना ज्यादा अच्छा और क्यूरियोसिटी को उकसाने वाला ट्रेलर इन्होंने बनाया था, दैट मेड मी सो हैप्पी। एंड जो भी आने वाला है हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो टीवी शो के अंदर जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। एक और मिस्टीरियस चीज इसके अंदर होती है कि एक हेलमेट जैसा कुछ है जिसको पहनते हैं तो वो एक किसी और डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक टाइम पे अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकती है। बहुत ही बड़ा सा एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया गया था जिस कई किलोमीटर का एरिया था, एंड देन पहले वाला डिडंट वर्क एंड देन सेकंड वाला स्टार्टेड वर्किंग एंड दे डिस्कवर्ड गॉड पार्टिकल आफ्टर दैट। अगर किसी ने इस न्यूज को फॉलो किया हो तो उन लोगों को और भी इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। They also talk about this wow signal that is the only interstellar signal that has been received by human beings and transcribed as wow signals। का जो बेसिस है, दैट वाओ सिग्नल इज द बेसिस ऑफ दिस शो। वहां से चीजें शुरू होती हैं एंड देन अभी somebody is coming on the earth एंड नेटफ्लिक्स का जो टुडुम वाला जो लोगो आता है वो भी शो का जो इंट्रो है उससे इंस्पायर्ड है। मैं लगाऊंगा इसमें अगर मेरे को मिलेगा तो। फाइनली अब मैं अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बता सकता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसमें से मतलब कुछ कास्ट जो है वो डायरेक्टली गेम ऑफ थ्रोन्स की कास्ट से उठाए रखी है। तो अब इनको ना बहुत कुछ नया नया पता चलता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी इज नॉट रेडी एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। और उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 400 से 500 साल लगेंगे। एट 400 ईयर्स का जो टाइम फ्रेम इन्होंने ऐड किया ना, वो 400 ईयर्स का टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी सो यूजफुल इन मेकिंग सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4। तो मैंने ये तो एक्सपेक्ट कर लिया था कि सीजन 1 का जो एंडिंग होगा उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, और वैसा ही हुआ। और बहुत जबरदस्त प्रीमाइस सेटअप कर लिया है। ह्यूमन बीइंग्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इमेजिनरी एनिमी। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने, वो जो हेलमेट वाली टेक्नोलॉजी हो गई या फिर वो जो हमारी अर्थ की रिफ्लेक्शन ऊपर नजर आ जाती है, एंड देन देयर इज दिस सीन जिसके अंदर रात को सितारे मतलब यूनिवर्स विंक्स एट यू लिटरली, और मोर्स कोड में लिंक करता है, पूरे स्टार्स ऑफ होके ऑन हो रहे हैं। तो मतलब इतना ज्यादा लेवल का टेक्नोलॉजी अपना तो नहीं हो सकता, कोई एलियन टेक्नोलॉजी ही है। पर ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट शो बहुत अच्छे से बताता है। एलियन से फाइट करने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजी तक, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो ह्यूमन बीइंग्स रियली हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फाइट विद एलियंस और टू रिसीव एलियंस एक तरह से। पर इसके अंदर बहुत सारा ग्रे एरिया है। अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं, आप नहीं बता पाओगे। आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसके अंदर आपको एलियंस देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वी गेट अ वेग आइडिया एंड आवर इमेजिनेशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग स्टिमुलेटेड। और उसके साथ साथ अर्थ पे इतनी घिनौनी गंदी चीजें हो रही हैं। आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का अगर रेड वेडिंग का एपिसोड याद है, तो रेड वेडिंग जैसे एपिसोड का एक सिमिलर एपिसोड जिसके अंदर मैं अपने बेड से गिरने वाला हो गया था, एंड इट इज सो ब्लडी एंड इट इज सो ब्लडी गुड। इट somewhat is inspired from Final Destination, but it involves a lot of future tech and a lot of people die। शो जब मैं देख रहा था तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, but then there came a point where बहुत सारा CGI was being used to tell something। अब वहाँ पे मेरे को CGI का बजट जो है वो बहुत कम लगा और बहुत ही नकली, वेरी 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 एवरेज
एवरेज एंड वेरी प्रिडिक्टेबल CGI कि हमें पता चल रहा है कि दिस सीन इज CG। खासकर जो हेलमेट पहनते हैं उसके बाद जो सिमुलेशंस इनको देखने को मिलती है, वो सारी सिमुलेशंस जो हैं वो भी रिलेटेड हैं एलियन टेक से और एलियन से, और वो कैसे रिलेटेड है वो आप शो में देखना तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज एंड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस शो। यस, हमारी इमेजिनेशन इस शो से कई गुना आगे निकल जाती है। आप जब शो को देख रहे हो तो आपको शो मजबूर कर रहा है सोचने में बहुत सारी चीजें, बट शो खुद वो चीजें नहीं दिखा पा रहा है। शो में इतना मिनिमल रखा गया है सारी चीजों को कि कुछ भी अगर होता है ना तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है यहाँ पे, जो बस इतना ही डिलीवर करता है। इवन द एंडिंग ऑफ द शो आई फेल्ट लाइक कि मेरे को इतना कुछ दिखाने को मिलता, मतलब मेरे को एक झलक मिल जाती उस फ्यूचर की जिस शो में जहाँ पे ये जाने वाला है। इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें प्लांट कर दी। सीन वेयर एक कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर को एक स्टार गिफ्ट करता है, मतलब पूरा का पूरा स्टार गिफ्ट किया। अब ये इलॉजिकल आइडिया है, आई नो। स्टार खरीदने का क्या मतलब है? किसी भी स्टार को देख के बोलोगे ये मेरा स्टार है। बहुत ही पॉइंटलेस बेकार चीज लगी तब तक जब तक इंटरस्टेलर ट्रैवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट जब इंटरस्टेलर ट्रैवल एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इस शो में करता है, शो के अंदर तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये बेकार चीज है। बट जब आपका दिमाग इतना वाइल्डली इमेजिन कर पा रहा है चीजें, तो यू नो कि दीज थिंग्स विल मेक सेंस इन द फ्यूचर। कि स्टार को खरीदने वाला प्लॉट पॉइंट जो है वो कहीं पे फ्यूचर में पे ऑफ करेगा, तो वो इस सीजन में पे ऑफ नहीं कर रहा है, बट वो बिल्डअप है अगले सीजन का, विच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी पर्सनली। बट वो एक्साइटमेंट पे थोड़ा हिंट दे दो ना कि हाँ तू ये सोच रहा था ना तो ये होगा, पर अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखा दूंगा, बट थोड़ा सा तो ग्लिम्प्स दे दो मुझे उस फ्यूचर का। दे डिड नॉट, दे फेल्ड टू स्पार्क माई क्यूरियोसिटी फॉर नेक्स्ट सीजन। मैं नहीं एक्साइटेड हूँ अगले सीजन के लिए। इतने बड़े स्केल पे अगर आप दिखा रहे हो तो फिर सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व करो, सबको प्रॉपरली दिखाओ। मुझे लगता है इसकी स्क्रीन प्ले एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसमें काफी सारे एक्टर्स डाले तो हैं इन्होंने, बट कुछ एक्टर्स काफी देर तक गायब रहते हैं, तो फिर उसके बाद उनका इमोशनल और वो सब एंगल बहुत मुश्किल से आपको समझ आ पाता है। और बहुत सारे जंप कट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे ये समझ आ रहा है कि इनको 400 साल निकालने हैं, तो बहुत जल्दी वीक्स मंथ्स पास किए जा रहे हैं। वी नो दैट, एंड वो बहुत अच्छे से ये शो दिखाता है। एंड देन देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट वेयर व्हिच इन्वॉल्व्स इंटरस्टेलर ट्रैवल टू कम्युनिकेट विद समथिंग दैट इज आउट देयर, एंड इट इज क्रेजी इन हियर, ठीक है, बट व्हेन यू सी इट इट्स जस्ट वियर्ड। लाइक जितना बोला उतना दिखाया नहीं, और जितना दिखाया उतना कम दिखाया, ऐसा फीलिंग हो रहा है मुझे। पर शो मैं जरूर रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को साई-फाई थ्रिलर्स वगैरह पसंद है ना, तो उन लोगों के लिए पक्का ये शो है। और बहुत ज्यादा खून खराब है, बहुत ज्यादा डेड बॉडीज हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में जब आपको पता चलेगा तो बहुत एक्साइटिंग लगेगा। जो एलियंस के बारे में आपको पता चलेगा तो बहुत एक्साइटिंग लगेगा। फिर वो एलियंस अर्थ पे कब आ रहे हैं और अर्थ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल, मॉरल और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक एवरेज साई-फाई थ्रिलर की तरह ये बहुत अच्छा शो है। ऊपर से जो फ्यूचर है इस शो का वो बहुत बेहतरीन हो सकता है अगर इसको इसके बाद बजट अच्छा मिले। तो आई रियली होप कि इट बिकम समथिंग ह्यूज इन द फ्यूचर। एंड मैंने अपना जो टाइम है इसके सीजन 1 को दे दिया है, तो सीजन 2 सीजन 3 में जरूर देखूंगा। 3 बॉडी प्रॉब्लम इज ऑन नेटफ्लिक्स, जाके देखो। इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता इसके बारे में। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।